भारत में निरक्षरता सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। शिक्षा रोजगार पाने की एक सामान्य शर्त मानी जाती है, लेकिन जिस देश में 33 करोड़ लोग निरक्षर हों, उस देश में रोजगार की स्थिति चिंतन का विषय होती है। इसी देश में जब किसी राज्य का शिक्षा मंत्री 11वीं कक्षा के लिए स्कूल में दाखिला लेता है और गर्व से कहता है कि अब शिक्षा भी संभालेंगे और मंत्रालय भी संभालेंगे, तब देश के सही दिशा की ओर अग्रसर होने के संकेत झलकते हैं। जी हाँ, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। ये है झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की सच्ची कहानी, जिन्होंने 10 अगस्त 2020 को 53 साल की उम्र में कक्षा 11वीं में कला संकाय में दाखिला लिया। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो राज्य की शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने के साथ साथ अब पढ़ाई भी करेंगे। उन्होंने बोकारो जिला के बेरमो प्रखंड अंतर्गत नावाडीह स्थित अपने ही देवी महतो महाविद्यालय में सोमवार को एडमिशन ले लिया। एडमिशन लेने के बाद महतो ने कहा कि क्लास भी करेंगे और मंत्रालय भी संभालेंगे, घर में किसानी का काम भी करेंगे ताकि मेरे काम को देखकर अन्य लोग भी प्रेरित हों। झारखंड के शिक्षा मंत्री ने ये फैसला यूं ही नहीं लिया। इसके पीछे एक ऐसी बात है जो मंत्री बनने के कुछ दिन बाद ही उन्हें कचोट गई। दरअसल इसी साल जनवरी महीने में उन्होंने विभाग का पदभार ग्रहण किया था। इसी बीच कुछ लोगों ने दबी जुबान में ये टिप्पणी कर दी कि 10वीं पास शिक्षा मंत्री राज्य में शिक्षा विभाग का काम कैसे कर पाएगा, कैसे वो गुणवत्ता में सुधार के लिए कदम उठा पाएगा। इस बात ने 10वीं पास जगन्नाथ महतो को बेचैन कर दिया। उसी दिन उन्होंने आगे की पढ़ाई करने का निर्णय ले लिया। उन्होंने कहा कि पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती। देश के आईएएस, आईपीएस समेत अन्य अधिकारी भी नौकरी करने के साथ साथ आगे उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए पढ़ाई करते रहते हैं। ऐसे में शिक्षा मंत्री आगे की पढ़ाई के लिए कदम उठाता है तो किसी को आश्चर्य करने की क्या बात है। इस बात का खुलासा खुद जगन्नाथ महतो ने सोमवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान किया। जगन्नाथ महतो के मुताबिक साल 2005 में जब वो पहली बार डुमरी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीत कर आए तो पैतृक प्रखंड नवाडीह में कोई इंटर कॉलेज नहीं था। उनके प्रयास से ही नवाडीह प्रखंड में इंटर की पढ़ाई शुरू हो पाई और अब वो उसी कॉलेज में इंटर की पढ़ाई के लिए नामांकन करेंगे। शिक्षा मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। सोमवार को ही उन्होंने राज्य भर में 4,416 आदर्श इंटर स्कूल स्थापित करने के लिए विभाग की एक संचिका पर हस्ताक्षर किया। उन्होंने बताया कि उनकी ये कोशिश है कि गरीब विद्यार्थियों को निशुल्क और बेहतर शिक्षा मिल सके। झारखंड के शिक्षा मंत्री का ये कदम देश में कई ऐसे लोगों को प्रेरित करेगा जो आज भी निरक्षर हैं। जैसा कि हमने शुरुआत में कहा कि देश की सबसे बड़ी चुनौतियों में शामिल है निरक्षरता, जिससे पार तभी पाया जा सकेगा जब सिर्फ सरकार की तरफ से नहीं, हर एक व्यक्ति की तरफ से निरक्षरता को खत्म करने का प्रयास न किया जाए और हर व्यक्ति उसे व्यक्तिगत लक्ष्य के रूप में स्वीकार न कर ले, ठीक उसी तरह जिस तरह शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने किया। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और देश दुनिया की अन्य बड़ी और रोचक खबरों के लिए सब्सक्राइब करें तरकश।